तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खूबसूरत लेक को देखते हैं जिसमें कश्ती में कुछ सवार कुछ दोस्त यहाँ एंजॉय करने के लिए आए होते हैं। इनमें से एक लड़का जिसका नाम जैक होता है अपने सभी दोस्तों को बताता है, मैंने गूगल पर इसका पुराना नक्शा ढूंढा है जिससे मुझे पता चला है कि इसके नीचे एक गांव हुआ करता था जहाँ पर पहले लोग भी रहा करते थे और आज लोगों के घर और कुछ चीजें इस लेक के नीचे मौजूद है। तो कौन मेरे साथ चलेगा और नीचे जाकर देखना चाहेगा कि क्या सच में ऐसा था या नहीं। इसके दोस्तों को इसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो कोई भी नीचे जाने को तैयार नहीं होता। तभी इस लड़के की बहन फिन इससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद ये दोनों पानी के अंदर छलांग लगा लेते हैं। काफी ज्यादा तैरने के बाद इन्हें एक साइकिल दिखाई देती है। इसके बाद इसके भाई जैक को एक साइन बोर्ड भी दिखाई देता है जो कि किसी गांव का लग रहा था। इसको देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और खुशी-खुशी ऊपर जाने लगता है अपने दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए। लेकिन तभी फिन देखती है कि एक हाथ उसके भाई की टांगों को पकड़कर अपनी तरफ खींच रहा है। फिर यहाँ पर पूरी कोशिश करती है अपने भाई को ऊपर खींचने की, लेकिन इस हाथ की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और इसके बाद फिर मदद लेने के लिए ऊपर जाती है। लेकिन जब फिन फिर से नीचे आती है तो जब तक उसके भाई की मौत हो चुकी थी, देखती है कि दो हाथ और आते हैं और उसके भाई को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसके बाद उसका भाई से गायब हो जाता है। इसके बाद हमें 4 महीने के बाद दिखाया जाता है जहाँ फिन को एक मेंटल हॉस्पिटल से घर लाया जाता है। असल में ये देखा था कि एक हाथ इसके भाई को खींच कर ले जा रहा है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता, इसीलिए इसकी मॉम ने इसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इसने अपने भाई की मौत का बहुत गहरा सदमा ले लिया है, इसीलिए इस तरह की अजीब बातें कर रही है। इसके बाद हम यहाँ पर फिन के डैड को देखते हैं कि जो कि एक बहुत बड़ा फर्म चलाते हैं, यानी कि कानून की तरफ से चले जाने वाली ऑफिस। इसीलिए वो हर वक्त अपने बिजनेस में ही मसरूफ रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा दुख होता है। वो इसे भुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इधर फिन अपने भाई के कमरे में बैठी बहुत उदास उसकी तस्वीरें देख रही थी। वहाँ पर इसकी मॉम आ जाती है। इसके बाद फिर अपनी मॉम से कहती है कि ये आपने भाई का फ्यूनरल कर दिया, जिस पर उसकी मॉम उसे कहती है कि पुलिस ने पूरे 4 हफ्ता उस लेक में तुम्हारे भाई की लाश ढूंढी, कि कहीं भी तुम्हारे भाई की लाश नहीं मिली। इसीलिए हमने एक डब्बे में इसकी फेवरेट चीजों को रखकर इसका फ्यूनरल कर दिया। उसके बाद जब नहाने के लिए जाती है तब हम देखते हैं कि बाथ टब में से एक हाथ निकलकर मॉम को अपनी तरफ खींचता है। ये देखकर मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और उन्हें लगता है कि शायद फिन सच कह रही हो, यहाँ पर सच में कोई आत्मा हो। इसीलिए वो इंटरनेट पर इस लेक के बारे में सर्च करती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो लेक कर्स्ड है। इसके बाद रात को जब मॉम सोने जा रही थी तब उन्हें एक पानी गिरने की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए वो चेक करने के लिए सबसे पहले बाथरूम में जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद जब वो किचन में जाती है तो देखती है किचन का नल खुला हुआ था और वहां से पानी गिर रहा था। मॉम उस नल को बंद करती है, लेकिन उनके हर बार बंद करने पर वो नल अपने आप ही चालू हो जाता है और ये देखकर मॉम काफी ज्यादा डर जाती है। इसके बाद इन्हें बाहर से भी आवाज आती है, इसीलिए वो जब बाहर जाकर चेक करती है तो पूल का पानी लीक हो रहा था। वो इसे बंद करती है, लेकिन फिर भी पानी लीक होना बंद नहीं होता और चारों तरफ पानी भरने लगता है। तभी मॉम को अपने बेटे की लाश दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा सड़ चुकी थी और वो अपने मॉम से कह रहा था कि मॉम मुझे बचा लो। अगली सुबह अपने हस्बैंड को ये सारी बातें बता दी है तो उसका हस्बैंड उससे कहता है कि शायद तुमने एक बुरा सपना देखा होगा, लेकिन वो कहती है कि सपने तो इंसान तब देखता है ना जब वो सो रहा होता है, मैं तो जाग रही थी ना। जिस पर डैड उसे कहता है कि शायद हमारा दिमाग भी फिन की तरह खराब हो चुका है। मम्मी से कहती है कि हमें अपने बेटे की लाश को ढूंढना चाहिए और उसका फ्यूनरल करना चाहिए, तभी जाके उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन डैड उसे कहता है अपने बिजनेस के सिलसिले में बहुत ज्यादा मशरूफ हूँ और तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद उनकी मॉम के पास फिन आती है और वो कहती है कि मॉम, मैंने रात को सपने में भाई को देखा जो कि मुझसे मदद मांग रहा था। मॉम, हमें उसकी लाश को ढूंढकर उसकी फ्यूनरल करना चाहिए, तभी ही सब कुछ ठीक होगा और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिन के बहुत ज्यादा कन्वर्स करने पर मॉम इस बात को मान जाती है और फिर ये दोनों उस लेक को तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद वो दोनों कश्ती में बैठकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ये दोनों भाई बहनों ने छलांग लगाई थी। इसके बाद फिन अपने मॉम से कहती है कि मॉम, वही जगह थी जहां हम दोनों ने छलांग लगाई थी, शायद भाई की लाश हमें यहाँ पर मिल सकती है। बाद मॉम अपनी कमर पर एक रस्सी बांध लेती है और वो उससे फिन से कहती है कि मैं पानी में छलांग लगाती हूँ और जब ज्यादा
देर हो जाने के बाद भी मैंने ऊपर नहीं आई, फौरन रस्सी को ऊपर खींच लेना। इसके बाद मॉम पानी में छलांग लगा लेती है और बहुत ज़्यादा तैरने के बाद उन्हें वो एक साइकिल दिखाई देती है और मॉम और आगे तैरती है, तब इन्हें पानी के नीचे एक पत्थर का बना हुआ बोर्ड दिखाई देता है। इन लोगों की लाशें बनी हुई थी। काफ़ी लग रहा था कि इन लोगों को यहाँ पर ज़बरदस्ती मारा गया हो। इसके बाद मॉम को दरमियान वाली लाश के गले में एक चेन दिखाई देती है, जिसे वो खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। तभी मॉम के पैर को एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। तभी वो रस्सी को हिलाने लगती है और फिन समझ जाती है कि मॉम खतरे में है और वो फौरन रस्सी को ऊपर खींच लेती है और इस तरह वो हाथ मॉम के पैर को छोड़ देता है और मॉम की जान बच जाती है। लेकिन मॉम के साथ इनके बेटे की लाश भी ऊपर आ जाती है, जिसका चेहरा पानी में इतने देर से रहने की वजह से काफ़ी डरावना हो गया था। इसके बाद यहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और पुलिस वाला यहाँ पर मॉम से कहता है कि हमने 4 हफ्ते लगातार आपके बेटे की लाश को इस लेक में तलाश किया, लेकिन आपने एक दिन में ही ढूंढ कर निकाला। मॉम कहती है कि एक और अजीब बात थी जो कि मैंने नीचे देखा। मैंने नीचे एक पत्थर की ब्लॉक के साथ बनी हुई 3 लाशें देखी थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ बाँध कर मारा गया हो और वो शेरीफ को वो चैन भी बताती है जिसे उसने उस लाश के गले से निकाला था और इस चैन पर उस फैमिली का नाम भी लिखा होता है। शेरीफ उसे कहता है कि इस फैमिली की एक बूढ़ी औरत यहाँ पर कुछ ही फासले पर रहती है। अगर आप चाहें तो आप जाकर उस बूढ़ी औरत से इस बारे में जानकारी ले सकती हैं। इसके बाद फिन और उसकी मॉम उस बूढ़ी औरत के पास चले जाते हैं। फिन फिन की मॉम उस बूढ़ी औरत से पूछती है ऐसी क्या बात है कि लोग में अजीब तरह की मौत मर जाती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि लोग बेवकूफ़ है, उन्हें तैरना नहीं आता, सिर्फ एडवेंचर के लिए लेक में जाते हैं, हाथ से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन फिन कहती है कि मेरा भाई बेवकूफ़ नहीं था, वो बहुत अच्छा स्विमर था। ने खुद देखा कि एक हाथ था जो इसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद मॉम उसे बताती है कि उन्हें वहाँ पत्थर के ब्लॉक से बंधी हुई 3 लाशें भी दिखाई दी और उसके गले से हमने एक ये चैन दिखी। ये चैन देखकर वो बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाता है। बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि ये चैन मेरे दादा की थी, कि हमारा पूरा खानदान बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहा था उस गांव में। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया जो कि बहुत अमीर आदमी था और वो वहाँ पर एक डैम बनाना चाहता था। इसीलिए वो गांव वालों को जबरदस्ती वहां से निकलने पर मजबूर करने लगा। गांव वालों को जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो इन्होंने धीरे धीरे गांव छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दादाजी अपने उसूलों के बहुत पक्के थे, क्योंकि वो बहुत दिनों से इस गांव में रह रहे थे और उनकी जमीन, खेती, घर, वो सब कुछ था वहाँ पर, इसीलिए वो इसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए वो इस अमीर आदमी के खिलाफ खड़े हो गए और फिर इसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर मैं इसके बाद अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिल पाई। मुझे आज आपकी बातों से पता चला कि हकीकत में क्या हुआ था। असल में उन्हें पत्थर के ब्लॉक से बांधकर लेक वहाँ पर पानी छोड़ना शुरू कर दिया गया था, जिसकी वजह से वो लोग वहीं पर तड़प तड़प कर मर गए। और इसके बाद वो बूढ़ी औरत बताती है कि आज भी इस लेक को बंद कराने के लिए लगातार केस लड़ रही है, लेकिन अभी तक हमें कोई सुनवाई नहीं मिली और एक बहुत बड़ा लॉ एफएम खिलाफ केस लड़ रहा है। और वो लॉ एफएम का नाम सुनते ही फिन और उसकी मॉम पर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये इनके फादर का ही था। इसके बाद जब मॉम घर पर आती है, अपने हस्बैंड से लड़ने लगती है। वो उनसे कहती है कि आपको इस लेक को बंद कराने के खिलाफ का केस लड़ना चाहिए, आपको इस लेक को बंद करा देना चाहिए। उस लेक की वजह से कहीं मासूम जिंदगियां गई है। डैड कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते ही रहते हैं कि मैं इस केस को नहीं छोड़ सकता। इस डैम में बारिश का पानी जमा होता है और यही पानी साल भर लोगों के अंदर सप्लाई होते रहता है और इसी की वजह से ये पैसा और ये शोहरत मिला है हमें। जिस पर मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो अमीर बिजनेसमैन कोई और नहीं बल्कि फिन के डैड के दादाजी थे। और यहाँ पर मॉम को समझ में आ जाता है कि उनके बेटे की मौत क्यों हुई। दरअसल ये आत्माएं बहुत दिन से बदले की आग में झुलस रही थी, इसीलिए इन्होंने इनके बेटे को जान से मार दिया और अपने बदले को पूरा किया। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ पानी बढ़ने लगता है और उस लेक से ढेर सारी आत्माएं निकल कर आती है, जो कि फिन की डैड को चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन वो आत्माएं फिन और फिन की मॉम को कुछ नहीं बोलती, बल्कि बस फिन के डैड को पकड़कर अपने साथ लेकर जाती है और इस तरह इन आत्माओं का आखिरी बदला भी पूरा हो जाता है। बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो कैसी लगी आपको ये मूवी की स्टोरी, मूवी की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर